राधिका जी। मुसाफिर मुसाफिर क्या करके जाते हैं? तुम हम्म वहाँ पे क्या करके जाते? जी। चलिए जनमर भाई जी बताइए। मतलब जो आंटी वे मुसाफिर होते हैं ना, मतलब पहले गाड़ी को स्लो करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे मतलब लाइट को बंद करके उन्हें प्रणाम करते हैं, और फिर अपने आगे कार्य पर चलते हैं। मुसाफिर मतलब जो वहां के आने जाने वाले लोग हैं। आने जाने वाले लोग जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी ना, फिर बाद में बोर्ड लग गया तो आने जाने वाले लोग उनके लिए कहा गया है। वहां पर लाइट बंद करके जी। गाना स्लो करके और प्रणाम करके तब निकलते हैं वहां से। बाकी और हाँ, और नेक्स्ट वाले में भी आंटी, मुझे स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा। हाँ, मैं तनपुरा बोल के पास रही क्या हूँ। था, ये आ रहा लिखा हुआ। सतपुरा के पास क्या था? नहीं, सत हाँ हाँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। हम्म। रघुराम भाई जी आप बताओगे? जी, वो मुहावड़ गांव था ना जी। हाँ अब ये मिनट रुक जाइए पहाड़ों पहाड़ों की माला थी ना, उसको तो बोले सतपुड़ा, जो सात पहाड़ होते हैं। हाँ सात उनको गुजर कर महाराज जी गए थे आगे। हाँ जी। जी सुंदर शाह जी किसी की तरफ से आवाज आ रही है। अमृता जी का वो माइक ऑन है। अमृता जी आप म्यूट रखिए। जी। चलिए सुंदर शाह जी मुझे म्यूट रखना पड़ेगा इधर से। अनम्यूट करिए। राधिका जी हैंड रेज करो आप। चलिए अनम्यूट कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी। नदी का नाम क्या था? जी सतपुड़ा यानी सात पहाड़ियों को क्रॉस करके जब महाराज जी गए तो कौन सी नदी के पास गए, उस नदी का क्या नाम था? चलिए जी। फिर से कीजिए आप हैंड रेज कीजिए। जी, एक ताप्ती और पांजरा नदी थी ना जी, दो। जी जी जी। ताप्ती जी। और मांजरा नदी दोनों का संगम हाँ जी। यानी दोनों का मिलन। हाँ जी। और कौन सा गांव था यहाँ पर? हाँ जी, ये मुहावड़ था जी। वहां पर बिल्कुल सही सुंदर शाह जी। ठीक है ना? यहाँ पे संगम महाराज जी जो किसका है? कपिलेश्वर मंदिर था जी, उसमें महाराज जी ने डेरा डाला था जी अपना। जी 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 बिल्कुल सही। मुहावर में कपिलेश्वर मंदिर था, वहां पर महाराज जी ने अपना डेरा डाला था। जी। संगम किसका है? ये तो हो गया, आगे चलिए। प्रिंस जी ने कर दिया ना। वहां किसको दो देखकर नदियों का ही लोग संगम है। दोनों नदियों का संगम बिल्कुल सही है ना। हाँ जी। पांजरा और वहां हाँ जी, वहां किसको देखकर लोग आने लगे? किसको देखकर लोग आने? महाराज। चलिए आनंदी सखी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुरु जी को देख के आने लगे थे जी। जी 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 बिल्कुल सही। क्यों, क्या विशेष था कुछ? महाराज जी तो वहां जंगल में जाकर पड़े थे ना, उस मंदिर में, कपिलेश्वर मंदिर में लोग क्यों जाने लगे थे? हिंदू सखी जी आप बताओगे? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जी, राज्य महाराज जी जो बात कह रहे थे सही होगा थी जी। ऐसे आने लगे जी जी कि ये महात्मा बहुत अच्छे हैं। महाराज जी आवाज नहीं आ रही जी। आवाज आ गई, आवाज समझ गई हम आपकी। जी राज जी, सतगुरु महाराज जी को देख कर आने लगे थे जी, ये बहुत अच्छे महात्मा है। जी जी उसे इसलिए वहां उनके पास आने लगे थे जी। जी बिल्कुल सही। चलिए सुंदर शाह जी। नेक्स्ट लो। हाँ नेक्स्ट ले लीजिए। महाराज जी की हालत क्या थी, वर्णन करो। महाराज जी की हालत कैसी थी? चलिए सुंदर शाह जी
कोमल सखी जी ने हैंड रेज हो गया भाई, बताइए कोमल सखी जी। हाँ जी। महाराज जी की हालत देखने में तो एक पागलों जैसी थी, लेकिन महाराज जी जो भी बात बोलते थे ना वो सत्य होती थी। तो इस वजह से लोग उनकी सत्य वचन को सुन के, कि ये महाराज जी इतना सत्य वचन बोलते हैं कि उनका कहा हुआ सारा पूरा हो जाता है, तो वे उनके पास आते थे। और हम्म। कुछ और क्या विशेषता थी उनके सब उनके, कैसी हालत थी उनकी, कुछ थोड़ा सा और वर्णन करोगे? हाँ जी। हाँ जी। एक तो जी उनकी हालत ऐसी थी महाराज जी की, जो बोलना शुरू कर देते तो बोलते ही रहते। मतलब एक अपना अंदर से बोलना शुरू हो गया तो बोलना, एक पागलों जैसे हालत। और जो महाराज जी की जो वो भी था पात्र, वो भी जो एक लुटिया, वो भी पिछकी हुई, मतलब एक ऐसी हालत थी बिल्कुल ही देखने में तो एक साधु संत तो नहीं ऐसा नजर आ रहे होंगे, लेकिन हाँ ऐसा नजर आते थे महाराज जी जैसे कि एक पागलों जैसी हालत वाले। जी जी। लेकिन उनके वचन सत्य थे, उन्हें सुन के लोग उनके पास आते थे वहां पे। जी सुंदर सा जी, थोड़ा सा और वर्णन रह गया है, केल भाई जी आप बताओगे? जी उनके जो बाल थे सिर के भी, मूछ के भी, और दाढ़ी के सारे जैसे हो गए थे, मतलब वे अर्ध पागल कहलाने लगे थे। उनका ये पता नहीं था कौन सा बाल कहाँ का है। गुत्थम और गुत्थम। वे अपनी कोमल सखी ने बताया भाई, वे मतलब अपनी भाषा में बकबक करते ही रहते थे। मतलब जो आम आम आदमी है उन्हें समझ नहीं आती ये क्या बोल रही, क्योंकि उसे तो कोई ब्रह्मात्मा ही, कोई बिरला ही समझेगा जो वहां का होगा। ये संसार वाले तो नहीं समझते, पर जो वे बोल रहे थे, क्योंकि बुलवा तो वे सतगुरु रहे थे ना, दादा नारायण दादा बैठे थे उनके अंदर, तो वे सत्य वचन कुआवे थे। करे थे वे अपने परम धाम का रमन उसमें करे थे, तो नन रहते तो वे तो पागल महात्मा है भाई। उनकी हालत ही ऐसी हो रही थी बेचारों की। तो ये चौपाई घटित होती है कि मनचित बुद्धि सब विचल गई, ये होता है सुंदर सा जी, हाँ जी। तेरा विचलना। कि अपने तन की भी सुधि नहीं है कि कहाँ पड़ा कहाँ के, कहाँ रहना क्या नहीं है ना। जी। बातें भी तो अटपटी करते थे ना आंटी में, ये अटपटी हो गई थी, महाराज। नहीं रहे थे ना। हम्म। जी। बिल्कुल सही है। अच्छा आंटी, अगर उस समय हम होते और महाराज जी को इस हालत में देखते तो हम भी मतलब और लोगों की तरह बिहेव करते। क्या है, तभी तो आज बैठे ही हूँ। हाँ, बिल्कुल। हम भी यही कह रहे होंगे कि भाई कोई पागल है, इस तरह का भेष बना के रखा है, मतलब इस तरह का। पर आज हमें जो एहसास हो रहा कि हमें राधिका, सहन नहीं कर। जो अब भी आ जाए कोई, अभी तो ये किवाड़ बंद कर लेगी, अब भी किसी महात्मा को रोटी नहीं देने की, इन्होंने कहेगी ये तो बावड़ा आ गया। गेट बंद करो अब भी। अब तो जागृत है। जागरूक है, अगर अभी आ जाना तो अभी भी कहेंगे ऐसी सुंदर सा, बिल्कुल सही कह वही तो रहे। क्योंकि बाहर की वेशभूषा को देखते हैं हम, ये बाहर के ध्यान जी। बाहर के स्टेटस को देखते हैं। आपने बता नहीं रखा शेरपुर में जा रहे हैं आप, वहां से एक जब प्रोग्राम हो रहा था कुछ, हाँ। आपने देखा वहां से भाई राज्य के भजन चल रहे, तब अपनी मस्ती में नाच रहे। पता राज्य से कौन सी मस्ती दे रखी थी। ये हमने तो बाहर से देख लिया कि भाई कोई गरीब है, ये तो अर्ध पागल है, मतलब मंदबुद्धि। हाँ यही सो कह रहे थे सब, स्टेज पे भी अलग हट रहे थे तो पागल है वो, जब भी धुन चले थी जब भी नाचना मस्ती में नाच रहा था वो। तो ऐसे पागल वाला थोड़ी नाच सके भाई, उसे देर पता धुन चल रही है नहीं चल रही, भाई उसे वो जागृत होगा जरूर। जो इधर वो राज्य के भजन पे ही नाच रहा था आगे स्टेज पे। यही तो पहचान होनी सुंदर सा जी, यही तो पहचान करनी। जब तो राज्य ने कहा था ना कि मैं आऊंगा तो हर रूप में आए राज्य, बच्चे के रूप में जी। भी, किशोर के रूप में भी, बुढ़ापे के रूप में भी, है ना, स्त्रियों के रूप में भी। और तो और कह रहे हैं कि ले मैं पागल बनकर भी दिखाऊंगा, देखो पहचानती नहीं पहचानती। जब तो कहा था मैं तेरे अच्छा। पहचान नहीं पा रही, तो मैंने पागल जैसा जी। दिखाऊंगा तेरे सामने, देखो तो पहचान लगेगी मुझे। राज्य हम्म। हमें हर पल पहचान रहे, हम राज्य को एक पल नहीं पहचान पाते। जान पा रहे, बिल्कुल सही। हर बेस बना गा रहे हैं पर हम पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। पांच तत्व पांच तन्मात्राएं कौन सी हैं? पांच तत्व और पांच तन्मात्राएं, चलिए सुंदर सा जी, अमृता जी आप बताओगे पांच तन्मात्राएं और पांच तत्व कौन कौन से हैं? अनम्यूट कीजिए।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 तत्व से पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व तो है जी। जी। और 5 उनका ध्यान नहीं आया। 5 तन्मात्राएं जिनसे 5 तत्व बनते हैं, उनके गुण हैं, कौन कौन से हैं? इनसे 5 5 तन्मात्रा। मात्रा। हिंदू सखी जी, जिसे पता है वो हैंड रेज करिए सुंदर सा जी, नहीं तो हैंड ओवर कर लीजिए। हिंदू सखी जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताइए। जी, आँख नाक नहीं 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 नहीं, ये तो ज्ञान इंद्रिया हो गई। मोहित जी, आप। जी, आंटी तन वो मात्राएं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण महाकारण, नो। नहीं और नहीं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व, 4 अंतःकरण। अरे ले पूरी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाते हो मोहित जी आप तो। 5 तन्मात्राएं बता रही है बस केवल। आंटी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा। आप इनको थोड़ा सा जोड़ के भी बताइए मुझे। 5 तत्व से कौन से तत्व से कौन सी तन्मात्रा रिलेटेड है? 5 तत्व से जैसे पृथ्वी से ब्रह्मा विष्णु, यही तो आंटी। नहीं, कौन सी तन्मात्रा से कौन से तत्व की उत्पत्ति होती है? गंध ये ध्यान। गंध कौन से तत्व का गुण है? गंध। आवाज क्लियर नहीं आ रही आंटी आपकी। अच्छा, नेट स्लो होगा। मैं कहना चाह रही हूँ कि गंध जो है वो कौन से तत्व का गुण है? कौन से तत्व में होती है गंध, खुशबू? ये तो आंटी उसमें होगी, गंध, गंध, स्मेल। समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना भी बताया ना उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मानिक भाई जी बताइए, मानिक भाई जी आप बताइए, फिर मैं आपको भाई जी का एंट्रेज हो रहा है। प्रणाम जी। जैसे हमारी ये पृथ्वी ले ना, नासिका सावनगन। जी अच्छा, जी। हाँ। खुशबू आती है तो और जी मिट्टी हमारे, की खुशबू। हाँ ये मिट्टी तत्व में आवागा जी। जी। है। गंध और मिट्टी की। हमारी जो, हाँ, और जो हमारी आंखें हैं ये रूप को देखा है। नहीं नहीं, ज्ञानेंद्रिय से जोड़ी, तत्वों से जोड़ी केवल। अच्छा अच्छा, क्या क्या नहीं। तो पृथ्वी तत्व में आगे जो खुशबू ले में जी। है नहीं। और जल तत्व में हमारी रचना आ जाएगी। जल तत्व में हाँ, जल तत्व में रचना आवेगी ना। खट्टे मिट्टे का स्वाद यही है ना। रस रस रस। हाँ, रस रस ले। बिल्कुल सही। हाँ, 2 हो गए। और जी स्पर्श जो हमारी ये पर्जा वायु। लेती हो क्या। वायु। हाँ हाँ, वायु। ये वायु छू का पता लगाया। वायु का कोई वो तो नहीं होता, छू का पता लगाया हमने। हम्म। है नहीं। और जी हमारी अग्नि। अग्नि भी हमारी, देखो, अग्नि कैसे पता लगेगा हमें। अग्नि का लाल रंग हो ना। हम्म। हाँ, तो ये अग्नि आवेगी हमारी इसमें रूप में। दृष्टि। अग्नि ये- दिखाई देती है ना। रूप अग्नि में आ जाए। हाँ अग्नि तत्व। हाँ, अग्नि तत्व में आ जाएगी। और जी 4 होगी ना। जी। और अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, और छूना हो गया। आकाश बचेगा। आकाश बच के ज्ञान में आ जाएगा। आकाश तो ज्ञान में होगा ना। बिल्कुल सही। आकाश ज्ञान में आ जाएगा। कोमल से कीजिए, आप एक बार 5 को रिपीट कर दीजिए। ठीक है जी। भीतर ध्यान तो शब्द, रहेगा। स्पर्श, रूप, रस, गंध। जल हाँ में तो रस आ जाएगा, और इसमें पृथ्वी में गंध आ जाएगी, अग्नि में रूप, और शब्द आकाश में आ जाएगा, स्पर्श वायु में आ जाएगा। जी। तो इन 5 तन्मात्राओं से 5 तत्व बनते हैं। जी। फिर 5 बार तन्मात्रा खंडों से होते हैं, फिर ये 5 तत्वों बाहर प्रकट हो जाते हैं। फिर ये जो कर्मी इंद्रियों में आ जाते हैं, जैसे भी मानिक बाई जी बता रही थी। है ना, नेत्र देखने का काम करेंगे, नासिका गंध लेने का काम करेगी,
त्वचा स्पर्श का महसूस करेगी, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और ये भेद आप बता कैसी तो खोल रखे आपने ये, जैसे हमारी पृथ्वी में ये पृथ्वी है, इसमें घटते घटते ये एक ही रह जाए, जैसे पृथ्वी में तो 5 आवेंगे ये, है ना, हाँ फिर 4 आवेंगे, फिर 3 आवेंगे, फिर 2, फिर एक ही रह जा, आकाश में ज्ञान ज्ञान रह जा। क्लास में एक हाँ, इनके घटते रहे हैं तत्व। घटते रहेंगे, पृथ्वी तत्व में पांचों के पांचों रहेंगे। हाँ जी। इनके देवता भी तो है ना आंटी? हाँ इनके हाँ है। और इनके रंग भी हैं। हाँ हाँ भाई, पृथ्वी को तो बता रखा है, कैसे में खोल तो रखा है। पृथ्वी में तो जैसा कि धरती का रंग पीला है, तो इसका पीला रंग कैसा है ना। ऐसा लगा जैसे कोई सांप निकलेगा या मेंढक निकलेगा, वो पीला निकले है ना, उसका पता लगा कि धरती का रंग पीला है। हाँ, कोई पौधा भी हम्म, अंकुरित होकर निकलता है तो वो भी पीला ही रंग हो जाते हैं। किसी चीज को काफी और तो पीला ही हो। हाँ जी, ऐसे ऐसे रंग है। जैसे अग्नि का रंग बताया, जैसे जले लाल रंग दिखाई देवे, वायु का हरा बता रखा जी। और है। आकाश। आकाश का तो श्याम रंग, ये आसमानी रंग ये बताया, पर वो खाली है ना, तो उसका रंग तो श्याम में ही आवेगा, हम्म, ज्ञान में आवेगा ना। हम्म, हाँ, बता और रखी जल है का है खोला। सफेद। जी। पांच हाँ पांच ये सब। तत्वों के देवता कौन बताएगा सुंदर शाह जी? इन पांच तत्वों के अधिपति देवता कौन है? हाँ, जल का देवता तो विष्णु हो जाएगा। जी। पृथ्वी का देवता रुद्र हो जाएगा, है ना। नहीं, अग्नि का देवता रुद्र तो। जी। हाँ, तो हो गए ना। और वायु का देवता वो है, क्या नाम है चलिए मोहित ना, जी, आप आंटी पृथ्वी के तो है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। और जल के विष्णु जी, और अग्नि के रुद्र, और वायु के शायद इंद्र, ना और वे आकाश है अग्नि के तो दिग्पाल है आंटी कुछ ऐसा ही तो है ना। ईश्वर, वो तो कान के हैं। ईश्वर, हाँ जी, वायु के हाँ और हाँ। आकाश के सदाशिव। सदाशिव, बिल्कुल। सदाशिव। तो ये पांच तत्वों ज्ञान। देवता भी हो गए, पांच तत्वों के रंग भी हैं, और सुंदर साथ जी पांच तन मात्रा भी और पांच तत्व भी। ठीक है राधिका जी, हाँ जी आंटी, चलिए दीजिए। ये दिग्पाल याद रहे कानों के देवता। बाई जी ने पकड़ ली स्पीड, बहुत अच्छा है ना। एक बार लगा चाहिए, एक बार जैसा नल होता है ना, नल को चढ़ाया सूखा होता है, उसके अंदर जल डाल दो तो फिर तो पूरा निकाल लो। इसी तरह से हमारी मानिक बाई जी है, एक बार छेड़ दो तो फिर तो सारा निकल जाएगा इनके अंदर से। चलिए। धनी को पाकर पागल कैसे होते हैं? धनी को पागल पागल कैसे होते हैं सुंदर सा जी? किसी को होना है। हाँ जी। राज्य। आनंदी से। जैसे शेरपुर वाले महाराज जी। हाँ जी पागल तो होना। जैसे रतन भाई हुई, और रतन भाई पागल इश्क में, जैसे मजनू की, हमारे राम रतन महाराज जी मजनू की तरह लगे थे जी। जैसे बाल भी बड़े हो गए, और कपड़े भी ऐसे हो गए, मतलब और उस आस्की में ऐसे रहते, जिस सुध बुध खो रखी थी, जैसे एक मजनू खो कर रखा था, रेत तभी उसे फूल की माफिक लगा था, हर चीज उसे फूल की माफिक। तो ऐसे हमारे राम रतन महाराज जी उस इश्क में ऐसे गलतान थे, ऐसे थे कि उन्हें ना तो वस्त्रों का, ना खाने का, ना पीने का, ना कहे का, एक मस्ती धुन थी अंदर ही, आस की थी, एक आस की। राजी महाराज जी जो अंदर ही दिल भर रहते दिन भर उसमें, उन्हें पता ही नहीं था कुछ। बाल भी बड़े हो गए, मुंह भी हो गए, लेकिन नहीं, वो अंदर जो आस की ना, वो तो एक मजनू की तरह रतन बाई थी जी। मेरे भाव तो ये हैं जी। जी बिल्कुल सही काश बात। ऐसे पागल हम भी हो जा इश्क में। देख लीजिए, फिर तुरंत कहोगे मुझे डॉक्टर को दिखा लो। पर आंटी सहन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बहुत वजूद चाहिए ये बॉडी, हाँ जी, इतनी कैपेसिटी है नहीं जो इस चीज को सहन कर लेगी। से राज्य लेना चाहते हैं ना, वो दिन रात भी नहीं पाता है। जो हम आराम से लेट जाते हैं पूरा उस तन को, जो जिससे देखो यहाँ पर भी कोई काम लेता है नौकर से तो कितना प्रेशर रहता है, और वो अक्षर 30 दिन से काम लेगा, वो दिन रात बैठ जाएगा शांति से।
देख लो जब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आवेश उतरा था आंटी, वे भी नहीं उनका शरीर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वे भी गिर गए थे नीचे। देखो जब वहां उपचार गए थे लूज मोशन तक हो गया था जब जोश की शक्ति आई थी। हाँ, जब उनके अंदर शक्ति उतरी थी, तो हम तो है ही क्या, तो इसलिए कह रहे थे, परमात्मा तो। चुपचाप जितना दे रहा चुपचाप पीते रहो। ज्यादा पारे पसारोगे तो ठीक नहीं होगा, है ना, इसलिए जो कर रहे हैं ना धनी हजम नहीं होगा, रहे हैं। हजम नहीं होगा आंटी। इतना भी मैं संज में पिला, नहीं तो कांच का कुप्पा है चटक जाएगा फूट जाएगा, ऐसे ही नहीं कहा महाराज जी ने, हर चीज खोल रखी है वाणी में। गुणानिंद्री मेर की रूह में फुकत बाएं बूंद, फिर वजूद भी चाहिए उसके लिए, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है राधिका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आंटी जी। लालदास जी को उपाधि कैसे मिली और कौन सी मिली, ये लाल मैंने ऐड करा आंटी इसमें। अच्छी उपाधि नहीं, अच्छी बात है, अगर ऐड कर रहे हो तो और अच्छी बात है। जी। चलिए सुंदर सा जी प्रेम से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मेरा ही नेट स्लो है, उनका नेट स्लो हो गया। नेट स्लो होता है आंटी उनकी साइड नेट स्लो है इस तो टाइम। गोपाल मणि जी की तरह बस आशीर्वाद देते हुए वही की वही। चलिए कोमल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। जी। उन्हें उन्हें महामती की उपाधि दी थी जी। क्यों, ऐसे क्या? लालदास जी को। एक नेटवर्क नहीं आ रहा, आवाज तो समझ में आती नहीं, कभी आ रही कभी नहीं। जी, ऐसा क्या कारण था जो उनको मामती की उपाधि मिली? वो इस वजह से दी थी जी, सभी रहस्य उनके अंदर खुलने लगे थे, और प्राणनाथ जी ने उन्हें जैसे कि कुरान का खुलासा उनके अंदर ही खुलने का वो दिया था ना उन्हें, तो एक महामती की जब कुरान खुली तो सारे ही रहस्य खुलने शुरू हो गए थे सभी ग्रंथों के। तो महामती की उपाधि दी थी उन्हें, क्योंकि महामती तो एक बड़ी मत है ना, जी। जो राज्य महाराज जी से बैठ कर उनके अंदर वर्णन करा। कौन सी उपाधि बड़ी, किसको कहा गया महामती? महामती जो एक बड़ी मत, जो परम धाम की निज बुद्धि। केवल निज बुद्धि है, सोच लीजिए क्या क्या चीजें होती हैं। किन चीजों को मिलाकर महामती कहलाती है, कौन कौन सी शक्तियां हैं? है तो जी चौपाई, हाँ जी, वही जा रहा है ध्यान। धनी का जोश, हाँ हाँ, जोश आत्मदूलन। धनी का, आत्मदूलन, बुध मूल वतन, हाँ, ये ये एक पांचों पांचों मिल बड़ा गए। जी, मैं सकी फंस ये गई। दो पांचों दो मिल गए। दो महामती। ये है ना? पांचों मिल भाई मामत। मामत वेद कहते हाँ हैं। जी, मिल मिलती पहुंची, है। वेद सर कहते मिल पहुंची तरत। चलिए बिल्कुल सही बता दिया आपने। और नवरंग भाई जी, आप रिपीट कर दीजिए इसको, 5 शक्तियों को, कौन सी 5 शक्ति जिनको मिलाकर महामती कह रहा है? जी चौपाई है धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुकुम बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामती, वेद कते पोचे सरत। जी। हाँ जी, तो तो ये ये महामती की उपाधि स्वामी लालदास जी को भी मिली। ऐसा क्या कारण था जो उनको ये उपाधि मिली? उनकी कसनी, उनकी उसकी वजह से भाई 12 ब्रह्म होने की उसमें एकदम तैयार थे। एक बार मतलब उनके पूरे जहाज डूब गए थे, तो फिर दोबारा प्राणनाथ जी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाए, तुम वापस चले जाओ, भाई सब कुछ सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाने का। उनके समर्पण की वजह से मिली उनको महामती की हाँ, शोभा। बिल्कुल और सही। एक उनका वो भागवत भी सुना हुए थे वे पहले से ही, जी जी जी। भागवत के रहस्य भी बोले थे ना। तो इतनी बड़ी पदवी पर होते हुए भी इतना बड़ा समर्पण था, तो समर्पण ही तो देखते हैं ना धनी। जी। उनको आंटी एक बार ही विश्वास हुआ तो उन्होंने वहीं समर्पण कर दिया था अपना सब कुछ। देख लो कितने बड़े सेठ थे वे, उनके कितने जहाज हाँ सब कुछ तो था, उन्होंने सब कुछ त्याग भिक्षा दिया था मांगने एक के लिए धनी सब जी के पकड़ दिया ऊपर। था। से पूछते हैं, वो जो कुछ रह गया वो प्रेम से कीजिए, आप बताइए। जी मैं तो चौपाई बताऊं थी जी, मैंने कहा
चौपाई जो हमें बताई थी राज जी महाराज जी ने, मैं कहा वो चौपाई है। चौपाई तो सैनिक का जोश आत्म दुल्हन भूमिकंप। चौपाई तो बोल दी नौरंग भाई जी ने। इससे अलग बताइए, लाल दास जी को जब उमावती की उपाधि मिली तो उनसे क्या सेवा ली गई? प्रेम से? हाँ जी हाँ जी। नहीं, उनसे क्या सेवा ली गई उमावती की उपाधि देकर? क्यों दी गई उनको, ये तो बता दे, उनके समर्पण के कारण, लेकिन कौन सी सेवा ली गई फिर? मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो आप? मैं बताऊं क्या जी आंटी? उन्हें चलो बताओ। मतलब उन्होंने मूल भी तक भी तो लिखी थी ना, जी लालदास जी ने। जी जी, और एक कयामतनामा उतरा था ना उन पे, कौन सा बड़ा गया छोटा कुछ ऐसा नहीं ही। नहीं नहीं, वो तो राणा जी पर। अच्छा। छत्रसाल जी को दिया गया था। जी। तो मूल उन्हें किताब लिखने की सेवा दी गई थी ना आंटी? भी तक लिख। मूल भी तक। जी बिल्कुल, हम्म। है ना। और फिर ना कि स्लो हो जा जी बार बार मेरा। चलिए, राधिका। लाल दास जी अपने साथ किसको लेकर गए थे? लाल भाई को अपनी अपनी पत्नी को। पत्नी को। कहाँ पर गए थे? कहाँ पर गए थे लेकर? 12 मोमिन जो औरंगजेब के दरबार में। तो वो लाल बाई क्या कर रही थी वहां पर? उनका खाना बना रहे थे। हाँ जी, वो उनकी सेवा ही कर रही थी वहां पे। सेवा की। सेवा के लिए साथ। मतलब भाई देखो, यहाँ के पति तो उन्हें कह लेंगे नहीं तू क्या करेगी यहाँ, मेरी इज्जत तू उतारेगी। तो उन्हें पूर्ण समर्पण करते जागृत हो गए थे ना यहाँ, तन की उससे तो है। तो इसलिए लेके गए थे भाई, ये भी सखी है मैं भी सखी हूँ परमधाम की। तो जी, वे साथ लेकर गए थे, मतलब उन्हें छोड़ी नहीं थी, अपने साथ ही लेके थे वहां से वे। सेवा में समर्पित थी ना। जी। अरे भाई ये भी करेगी। बेटी का क्या नाम था? बेटी का नहीं पता जी, बेटी का प्रेम सखी बताऊंगी। और हम पन्ना जी गए थे तो वहां पे उनके दामाद की और लालदास जी की और लालबाई की, तीनों की समाधि एक साथ थी। मतलब स्वरूप थे ना यहाँ पे। श्याम बाई, उनका नाम था श्याम बाई। जी। और दामाद, दामाद का नाम राजा राय था शायद, है ना? ठीक है। उनकी लड़की की अलग है, उनके पास नहीं है उनके वहां पे वो। हम्म। पन्ना जी में हम गए थे जब, तो लालदास जी की, लालबाई की और उनके दामाद की, तो और उनका वही वाणी थी। एक जगह पधरा रखी थी। अच्छा स्वरूप जो था उनका, हाँ जी। और वे उनकी अलग ही अलग लड़की थी। अलग थी, रतनपुरी में बताया कि उनका वहां पे है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है कुछ रीजन होगा। हाँ जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। हाँ जी आंटी, नेक्स्ट वाला हो गया, फिर दोबारा लूं। लोग महाराज जी को पागल क्यों कहते ठीक है, थे? इसको स्किप कर दो। राज्य को पाने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? वही समर्पण। जी। और आत्मसमर्पण। अर्ध पागल कहते थे ना महाराज जी को, यानी कि वो संसार से हट चुके थे ना, राज्य में ही लीन रहे थे। तो वो आधा पागल नहीं, पूरा पागल होना पड़ेगा पागल होना पड़ेगा। तब राज्य, अगर राज्य लेने हैं तो पागल होना पड़ेगा हाँ तब पागल। जी, वो मेरे याद आ रहे थे जिनकी आप बात बता रहे थे ना, शेरपुर में वो एक सुंदर साथ थे बेचारे, वे ऐसा कर कर कभी नाचे थे, और मतलब कभी कुछ यूं इशारे से करे थे, फिर यूं करे थे, तो सब उन्हें धमकावे थे कि साइड में हो जा, साइड में हो जा, फिर भी यूं ही कर कर के नाचे थे जी, वे किसी का गुस्सा नहीं करे थे। मुझे रोनी सी आवे थी, मगर बता, और यूं करे थे ना जब यूं दिखे, और यूं भी करे थे जी, वे पहले धरती में हाथ लगावे थे, फिर मतलब हमें तो देखती रहती ना, तो ऐसा पता चल रहा कि मतलब वो भी कोई ना कोई रीजन था उन सुंदर साथ का। पहचान सकते ना। हाँ जी, महाराज जी बता रहे ना अब। जी ठीक है, सुंदर साथ जी आगे चलिए। सतगुरु जी को कौन सी पावर आई थी, या सतगुरु जी के अंदर कौन सी पावर आई थी? जी जी, कौन सी बात? जोश। केवल जोश ही जोश था, कुछ और भी था? जी वैसे तो जी साक्षात राज्य महाराज जी थे, पांचों शक्ति मानो जी राज्य महाराज जी के अंदर तो पूर्ण थे ना राज्य महाराज जी।
अब बताइए, अभी इस समय में पांचों शक्ति आ गई थी। जी अब इस जगह, अब जहाँ पे अब की चल रही, जहाँ की लीला। जी सुमन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। इनके तन में मतलब दादा नारायण दास जी थे ना विराजमान, हम्म तो वही शक्ति काम कर रही थी, हम्म और जी का आवेश भी। हम्म। जी। और क्वेश्चन होना चाहेगा। जी वैसे तो जो सतगुरु महाराज जी के अंदर जी अलग अलग ही तो शक्ति काम करती होंगी जी, लेकिन थी तो सारी जी। नहीं थी सारी, लेकिन जो भी जाहिरा रूप में अंदर सतगुरु के अंदर से जो प्रवेश करी, जो सतगुरु महाराज जी के अंदर से प्रवेश करी शक्ति ने, अभी कौन कौन सी शक्ति एक्टिव हो रही है। केल भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। है तो सारी शक्ति, लेकिन एक्टिव कौन कौन सी हो रही है। जो सर ज्ञान जी। जी। और आवेश कब आएगा अभी। आवेश आगा होगा जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा। मतलब भाई जब आगे दादा गुरु मतलब परम धाम का तो दिखने लगा होना वैसा यहाँ पे। हाँ हाँ। और जब पर पूर्ण आगे। आत्म देखा, जब उन्हीं के अंदर विराजमान हो जाएंगे। हाँ जी। है ना, अभी एक मिलन और रह रहा है ना। जी जी। जब वो जीवित लड़कियों को जीवित कर देंगे, फिर बुलाएंगे दादा गुरु जी। हाँ जी उठाएंगे जीव तारतम देवेंगे पहले उठो रतन भाई। हाँ। जब से रतन फिर तो भाई। आंटी पांचों शक्ति एक साथ ही नहीं कार्य करेंगी। तो जी सतगुरु ही कार्य कर रहे ना इनके हृदय में बैठ कर तो। उनका ही कार्य, हाँ ज्ञान और जोश का संकेत है इसमें। हाँ जी। पांचों शक्तियां एक साथ नहीं काम करती। देखो इंद्रावती जी के अंदर भी अलग अलग शक्तियां अलग अलग समय पर प्रकट हुई सुंदर शाह जी। जी जैसे हम ये कहें कि मेरे मुख पर पांचों ज्ञान इंद्रिया तो हैं, लेकिन एक्टिव जी भी, लेकिन मेन कार्य किसका हो रहा है, मुख का बोलने का। जी अब मैं बहुत चुप हो जाऊं तो तुम सुनो, मैं सुनूं तुम्हारी बात, तो हम्म। कौन है एक्टिव, कान हो रही है एक्टिव। तो इस जी है तो सारी शक्तियां, लेकिन कौन सी कब क्रिया कर रही है, इससे रिलेटेड है ना। ठीक है सुंदर शाह जी। अंदर का तेज क्या है। अंदर का तेज क्या है सुंदर शाह जी। ये प्रश्न कहाँ पर है। चलिए सुंदर शाह जी बताइए। 22। अंदर का तेज क्या है। मैं को भाई जी। हाँ जी, अंदर का तेज जो हमारे राज्य महाराज जी के अंदर था, आवेश रूपी तेज जो सतगुरु महाराज जी के हृदय में था। जी जी, उसी को अंदर का तेज कहा गया है। जी जी। एक पर्सन ये भी था जब सुंदर साथ कह रहे, मतलब कि लालदास जी को पदवी कैसे दी गई थी। अब जब महाराज जी ध्यान अवस्था में बैठन लग रहे थे, तो लालदास जी अपने आप को अपने कक्ष में जाकर अपने आप को मतलब कि अपने आप को घायल करने के, यानी कि मैं क्यों जीवित हूँ, मैं क्यों जीवित हूँ। तो जब साक्षात प्राणनाथ जी उनके सम्मुख प्रकट हुए, तो प्रकट होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे तन से मुझे कुछ कार्य लेना। तो उस टाइम उनकी वार्तालाप हुई, अब मुझे कुछ कार्य लेना। तो उन्होंने जब सतगुरु महाराज जी प्राणनाथ जी सर उन्होंने विनती करी, मेरा तन क्यों नहीं छूटा। तुम्हें बहुत विलाप कर रहे थे, बहुत तड़प रहे थे लालदास जी। तो महाराज जी उनके हृदय में बैठ के, और मतलब कि मैं ध्यान अवस्था में उनके हृदय में बैठ के अपने वो जो वाणी लिखवाई गई, अकियो वाणी पन्ना जी में पधराई जागी प्राणनाथ जी की गादी पे, जहाँ प्राणनाथ जी आज विराजमान है। तो जब उन्होंने लिखी, लालदास जी लिखवाई तो महाराज जी ने जब लिखी, तो उसे सिर पर धारण करके क्या गए, तो मेरे समझ में आता जब उन्हें कहा उनकी पत्नी को और उनके साथ कौन गया था, तो उन्होंने साक्षात सिर पे बाणी धर के मैं जब लेकर गई तलहटी के अंदर, तो उन्हें महाराज जी के वहां आशीर्वाद उनसे मिला के लिख के उनके
स्पर्श करके जब उन्हें आज हमारे जो पन्ना जी में वाणी पधराई गई ना, तो हमारे साक्षात आवेश रूम में हमारे राज्य महाराज जी विराजमान है, उस गद्दी पर जहाँ हमारे महाराज जी बैठे थे। तो फिर उन्होंने उसके बाद तन छोड़ा था लालदास जी ने। उसके भी कई साल बाद जी छोटा, कई साल बाद अभी तक माता है वरना सुंदर सा जी कई सालों तक सेवा की, फिर उन्होंने बाद में ये थोड़े से हो रहा है कि तभी तन छोड़ दिया उन्होंने, तन साथ के साथ तन नहीं छोड़ा क्योंकि बाद की लीलाओं की, बाद की सेवाओं का भी वर्णन है उनका। ठीक है सुंदर शाह जी, वही है सबका सार यही बता देते कि समर्पण, भाई यही है कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो तो वो भी समर्पण ही है। ठीक है सुंदर, चलिए राधिका जी। बातों में क्या सत्य होता था, इसमें होती थी लिख रहा कि बातों में क्या सत्य होती थी, सत्यता हो जाती। ये सत्यता होती थी, ऐसा होगा ये। हाँ हम्म। चलिए सुंदर शाह जी, आनंदी सखी जी आप बताइए। हाँ जी, ये ना राम रतन महाराज जी जो बात कह सत्य होते, जैसे वो कहा था मेला भरने की, वहां बात कही थी इन्होंने आके, वहां मेला ना लगाओ, वो बात उनकी सत्य हुई। एक वो वहां से प्रसाद की हुई थी जो मक्खी गई थी, मतलब कितनी बात जो वाणी कह थे, जो बात इनकी बात सारी सत्य होती राम रतन महाराज जी की भी। बहुत सी बात, जैसे यहाँ शेरपुर प्रसाद की भोग, एक तो मैंने फोटो समझ रहे साथ साथ राजी महाराज जी, लेकिन की बहुत बात भी तक मैं सारी बात सत्य होती जिनकी, जी जो जो वाणी बोल रहे थे। क्योंकि अंदर में सत्य की शक्ति विराजमान थी ना, तो मुख से सत्य ही शब्द निकलते हैं, तो कहते हैं ना संत हाँ महात्मा वो भी सत्य निकलता है। ये जब परमात्मा ही सत्य है तो वचन भी तो सत्य ही होंगे जी। है जी, क्योंकि हमारी वाणी भी तो सत्य ही है जी। जी ठीक है राधिका जी। महाराज जी को, हाँ जी, महाराज जी को अंदर का क्या आने लगता था। अंदर का तो वही सबको पता है क्या आने लगता था, अंदर के तो जी वही अपना खजाना जी असली। वही अंदर का रस। अपने परम धाम का रस जी, जो लेते थे परम धाम में वही रस, तो उसमें ही मगन रहे थे राज जी महाराज जी, अंदर ही अंदर। 118 के तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आंटी। जी अब आगे 120 के ले लीजिए, टाइम तो हो चुका वैसे। लू आंटी। हम बोल दीजिए, एक बोल दीजिए। ठीक है। महाराज जी के मुख से कैसी बातें निकलती थी और लोग क्या कहने लगे महाराज जी को, ये तो हो गया आंटी। इसी में आ गया आंसर। इस समय महाराज जी के पास कितने और कैसे पात्र थे। ये बता दिया था कोमल से कीजिए ने, प्रेम से कीजिए आप, वचन किसके, प्रेम से कीजिए आप, बोल दीजिए एक बार। एक ही पात्र था महाराज जी के पास, जो लुटिया थी उनकी। बस ठीक है जी। वचन किसके होते थे और मुख किसका। दादा गुरु राज के जी में मुख सतगुरु महाराज जी का, जी महाराज जी उनके। आड़ा पर्दा क्या है। ये तन। माया का हम आज महाराज मूल जी में कहाँ जाएंगे ठहरे, हम। महाराज जी कहाँ ठहरे। नवरंग भाई जी बताइए, महाराज जी कहाँ ठहरे। कपिलेश्वर मंदिर उसका बनाया, वहीं पे वो ठहरे थे ना। अभी तो वहीं ठहरे थे कपिलेश्वर मंदिर में। जी। अब वहां मेला लगागा जब जा। राधिका जी हाँ जी, महाराज जी कहाँ उतरे रहते थे। नींद आ जाती है क्या।